कुछ लोगों को लगता है कि भक्ति इसलिए कर रहे हैं ताकि मुक्ति प्राप्त हो जाए। नहीं, भक्ति करते करते मुक्ति तो साथ में वैसी फ्री में मिल जाती है। तो भक्त कई मुक्ति में इंटरेस्ट नहीं रखता। अब इसके कौन कौन चाहता है हम भगवत धाम जाएं? हाथ खड़ा करें। इसका मतलब आप लोग भक्त नहीं हो, क्योंकि भक्त भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं रखता। भक्त की इच्छा होती है सेवा की। कहते प्रभु यहां सेवा करा लो, वहां सेवा करा लो, बस आपकी सेवा में रखो, ऐसा। तो भक्त का भाव ऐसा होता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए उसको। भगवान अगर पूछेंगे भी ना उसे, भाई कुछ तो मांग ले, इतनी भक्ति कर रहा है, इतना हरे कृष्णा करता है तू, सुबह उठता है, ग्रंथ वगैरह पढ़ता है, व्रत वगैरह रखता है, क्या चाहिए बता दे। धन चाहिए, धन धन धन। मेरी पत्नी है लक्ष्मी है, ऐसे चुन्नी झाड़ देगी ना करोड़पति हो जाएगा तू। चाहिए? भक्त कहता है ना धनम। कहता है अच्छा धन नहीं चाहिए, ओके। अच्छा फॉलोअर चाहिए होंगे तेरे को, है ना, वही फॉलोअर होते हैं ना, उसका अच्छा लगता है। इतने सारे हमारे पीछे पीछे लोग आ रहे हैं, अरे प्रभु जी महाराज जी आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया, आप नहीं होते तो हम कहां ही होते, बस जीवन भर आप हमारे गुरु जी बन जाओ। या फिर कोई मोटी मोटी मालाएं पहनाते हैं लोग, जय हो महाराज जी। या कोई पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो ले ला भाई। भक्त कहता है प्रभु ना धनम ना जनम। तो भगवान कहते हैं अच्छा फिर क्या चाहिए? ओ एक चीज तो सबको चाहिए, सुंदरिम। कौन सी लड़की चाहिए? नेपाली लड़की या हिंदुस्तानी या रशियन या स्विट्जरलैंड अमेरिकी, कौन सी चाहिए? तो भक्त कहता है प्रभु ना सुंदरिम। भक्त की इच्छा है ही नहीं कि कोई अच्छा लाइफ में आ जाए, बस वो आ जाए तो लाइफ बन जाए, एक अच्छी लड़की मिल जाए, संस्कारी हो, भक्त हो प्रभु की, एक अच्छा पति मिल जाए, कहना माने, मैं कहूं बर्तन मांजो तो मांज दे, अच्छा पति मिल जाए। ये सब टेढ़े मेढ़े हैं। 16 सोमवार के व्रत भी रखो तो भी टेढ़े मेढ़े ही मिलते हैं, व्रत ही फेल हो गए। तो कहीं शिव जी से श्रद्धा इसलिए कम होती है, शिव जी के 16 सोमवार के व्रत रखे, ये मिला है हमको। कैसा मिला ये? शिव जी व्हाट इज दिस? शिव जी कहते कलयुग है, सप्लाई खराब आ रही है, हम क्या करें? तो भक्त को जो है कोई सुंदर संगिनी मिल जाए, कोई सुंदर संगी मिल जाए, ना सुंदरिम ना धनम ना जनम ना सुंदरिम। तो भगवान कहते हैं भाई फिर क्या चाहिए तुमको? ये सब कुछ तुम्हें चाहिए ही नहीं। अच्छा तो वो हो हरिद्वार ऋषिकेश वाले, मुक्ति चाहिए, मुक्ति, संसार से मुक्ति। हाँ सही बात है, संसार इतना कष्टमय है, मुक्ति मोक्ष चाहिए। भक्त कहता है प्रभु मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं तो जन्म जन्म भी यहां रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कहता मोक्ष भी नहीं चाहिए इसको, ये कौन सा प्राणी है? फिर क्या चाहिए तुमको? भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि। अच्छा मेरी भक्ति चाहिए तुमको, क्या करो मेरी भक्ति करके? मैं सब ये भिक्षुक होते मेरे भक्त लोग, क्या करो मेरी भक्ति करके? परीक्षा लेता हूं, मेरी मां तो पता है ना मेरे रास्ते में आना। आप ही चाहिए, त्वयि, और कुछ नहीं चाहिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनेश्वरे भवतार भक्ति रहतु की। अरे इतना दिमाग कैसे आ गया इसके अंदर? तो फिर कृष्ण कहते माया परीक्षा लो इसकी, क्योंकि जिसको मैंने अपनी भक्ति दे दी मैं बंध जाता हूं उससे। मैं हूं परम नियंता, मैं हूं सुप्रीम कंट्रोलर, लेकिन जब ये भक्त बन जाते हैं ना फिर ये मुझे कंट्रोल करते हैं अपनी भक्ति से। इसलिए मैं सबको नहीं दूंगा मैं। इसलिए भगवान भक्ति को देने में हिचकिचाते हैं। मुक्ति दे देते हैं, भुक्ति भोग इत्यादि जो चाहिए अलावा अलावा सब दे देते हैं भगवान, लेकिन भक्ति देने में थोड़ा सा रुक के देते हैं थोड़ा सा। हाँ सो माया जो है खूब घुमाती है, माया की कोई परीक्षाएं होती हैं, भक्ति यस। देखिए जगत के अंदर वैसे दुख की भी परीक्षाएं हैं। दुख की परीक्षाएं जो पार कर लेता है उसको सुख की परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, क्योंकि सुख में भी ना व्यक्ति पागल होकर भगवान को भूल जाता है, कहता है सब बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। जो इसको ही पार कर लेता है माया की परीक्षा को, उसकी फिर भगवान परीक्षा लेते हैं। और भगवान परीक्षा लेते हैं धैर्य की। आप कर रहे हो, हरे कृष्णा कर रहे हो, सालों साल बीत गए, 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे,
परीक्षा लेते हैं भगवान, धैर्य की परीक्षा लेते हैं भगवान। पर जब भक्त कहता है प्रभु ये जन्म क्या, आगे के सारे जन्म आपको समर्पित अभी से ही, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भक्ताद भक्ति रहित वित्वयि, तो फिर भगवान भक्ति देते हैं ऐसे भक्त को। तो यहां बताया जा रहा है कि वास्तव में ज्ञान वैराग्य युक्त ना भक्ति युक्त ना चात्मना परिपश्यत्यो उदासीना प्रकृतिम च हतौ जसा, इस ऐसे व्यक्तियों पर भी प्रकृति काम नहीं करती, यानी माया ऐसे व्यक्ति पे काम नहीं कर पाती, उसका जो प्रभाव है वो कैसा हो जाता है, हत ओजसाम, यानी कमजोर हो जाता है प्रकृति का प्रभाव। किस पे, जो कि भगवान की भक्ति करता है। ऐसा माया से बचने का और कोई तरीका नहीं है। कोई अपने बौद्धिक बल से बच जाएगा माया से ना, बुद्धि भी किसी बनी है माया की, तो माया के हथियार से माया से लड़ लेंगे हम लोग, असंभव। कोई बड़ा टैलेंटेड हो, बड़ा पैसे वाला हो, सुंदर हो, कुछ नहीं होता ऐसे, माया सबको घुमा देती है A to Z। माया से बचने का एक ही तरीका है, माया के मालिक की शरण में चले जाएं बस, अन्यथा नहीं बच सकते हैं माया से। माया बहुत प्रबल है। इस तरह देखो, जो इवन ये घेरवा कपड़ा पहनने वाले लोग भी होते हैं, ये लोग भी माया पड़ जाते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ दिया फिर किसी चीज फंस जाते हैं। ऐसा कैसे कर दिया आपने, ऐसा कैसे हो, तो माला थोड़ी बढ़िया करिए, कैसे कर, हाँ ये हमारा कोई ऐसे सम्मान होना चाहिए, व्यासन थोड़ा बड़ा करिए, हमारा चौकड़ा बड़ा है। छोटी छोटी बातें फंस जाते हैं, महात्मा लोग भी फंस जाते हैं। दाढ़ी बड़ी हो गई, बाल बड़े हो गए, फटे हुए कपड़े हो गए, लेकिन अहंकार नहीं भिद पाता। ऐसा अहंकार को जितना बड़ा मुश्किल है। इस हो कभी कभी संत साधु लोग भी होते हैं, जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाते हैं। क्या है, चले यहां से, भाई सॉरी महाराज जी, यार बहुत भैया पता नहीं कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता भैया। कभी कभी लोग साधु लोग से इसलिए भी घबराते हैं, कुछ साधु भाई कब पलट के क्या डांट पड़े कुछ नहीं पता। आप तो कहते हैं वो गलती क्या गलती हो गई, दो यहां से, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ऐसे साधु लोग भी होते हैं भाई हरे। तो इसलिए जो ऐसा कोई साधु हो, भला कौन है जो माया से बच पाता है, जो भगवान की शरण में जाता है वही बच पाता है। जैसे आप किसी घर में चले जाओ, वहां पर आपके ऊपर ना मालिक का कुत्ता था, कुत्ता आपके ऊपर आ गया, डोबरमैन कुत्ता, और मैं बोला हे कुत्ते कुत्ते कह के हट जा यहां से, हट जा यहां से, हट, कुत्ता कहीं करना हो तो कुत्ता कुत्ता छोड़ देगा वो? नहीं, कुत्ते के मालिक को पकड़ना पड़ेगा। चोपड़ा साहब, चोपड़ा साहब इसको हटाइए, हटाइए इसको। तो चोपड़ा साहब आएंगे, ए टॉमी गेट डाउन, गेट डाउन। तो कुत्ता तो नीचे उतरेगा, अदरवाइज नहीं उतरने वाला। वो बोलते रहो उसको कुत्ता कुत्ता बोलते रहो, जो कहते कुत्ता तो मैं हुई हूं, उसमें क्या है। मालिक को पुकारेंगे तो ही माया, तो माया उतरती है। तो माया जो भी जगत के अंदर है, माया चढ़ती है उसके ऊपर, जगत है उसका। तो बोले माया पिशाचनी चंडालनी हट जा, हट जा ऐसे, हट जा। जो मर्जी बोल बैठे, हम ना ऐसे हटते। तो मायापति को जो पुकारते हैं हम, ओ कृष्णा, हे गोविंद, प्रभु इसको हटाने के लिए, हटने के लिए बोलिए, नहीं हटती हमसे। फिर भगवान बोलते हैं माया गेट डाउन। तो माया छोड़ती है। नहीं तो माया से कहां कोई बच पाया जी, माया है ही ऐसी, इससे कोई नहीं बच पाया। यस, पर यहां बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त है ना, भक्ति युक्त है चात्मना, अगर कोई इस प्रकार से भक्ति करता है तो फिर उसके ऊपर प्रकृतिम च हसौ जसाम, यानी प्रकृति का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। और वास्तव में भक्ति ही परम मंगलमय रास्ता है, ये बता रहे भगवान कपिल। बता रहे हैं न युज्य मानया भक्त्या भगवत अखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवः पंथाम। शिवः पंथम का मतलब है मंगलमय रास्ता। वैसे और भी कई रास्ते बोल सकते हैं, कोई बोल सकता है भाई ठीक है, ज्ञान का रास्ता भी होता है, ध्यान का रास्ता भी होता है, भक्ति का रास्ता भी होता है। अलग अलग रास्ते हैं, जो आपको प्रैक्टिकल लगे आप लोग कर लीजिए। ये इस्कॉन वाले हैं, ये लोग भक्ति भक्ति कर लेते हैं। हाँ, वैसे ज्ञान मार्ग वाले भी होते हैं, कोई अष्टांग मार्ग वाले भी हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि वाले अष्टांग वाले भी होते हैं। रास्ते हैं, देखिए आप देख लीजिए आपको क्या पसंद है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा। ज्ञान योग, चोन निकल के भागा। अष्टांग योग, मैम खाए बिस्कुट, सर बोले वेरी वेरी गुड। भक्ति योग, जो रास्ता चुन लो, सब रास्ते एक ही ओर जाते हैं। यतो मत ततो पथ,
सब जितने रास्ते हैं सब रास्ते प्रमाणिक ही हैं। पर क्या ऐसा है? ऐसा पर भगवदगीता ऐसा नहीं है। तो भगवान भगवदगीता बता रहे हैं जो देवताओं की पूजा करता है देवताओं के पास जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों के पास जाता है, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। तो सारे अलग अलग रास्ते नहीं है, वास्तव में ये रास्ता एक ही है, ये उसकी सीढ़ियां हैं। हम जब कभी आते हैं अध्यात्म के अंदर, हम पहले कर्मयोग का पालन कर रहे होते हैं। कर्मयोग का मतलब है काम तो बाहर करूंगा, बिजनेस करूंगा, थोड़ा सा दान कर दूंगा, कहते लो थोड़ा सा दान आप ले लो। तो हम करते हैं वो जो हमें पसंद है, उससे जो फल निकला प्रभु को दे दिया उसमें से कुछ, उसको बोलते हैं कर्मयोग। जब सारा फल दे देते हैं उसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। जब फल कुछ अपने पास भी रखते हैं, थोड़ा सा फल दे भी देते हैं, उसको बोलते हैं सकाम कर्मयोग। लेकिन फल देना शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है, जब भगवान की सेवा में दान करना शुरू करते हैं उससे हमारा धन शुद्ध होता है। जब धन शुद्ध होता है, धन शुद्ध होने की वजह से क्या होता है, हम जो अन्न खाते हैं अन्न शुद्ध होता है, क्योंकि उसी धन से तो अन्न खरीदेंगे। फिर वो जो अन्न खाते हैं भगवान को भोग लगा करके, या फिर आपने अपनी इनकम का एक परसेंटेज भगवान की सेवा में दिया, राधा गोविंद की सेवा में, राधा गोविंद हरि की सेवा में, अब आपका धन शुद्ध होता है। इस पवित्र धन से फिर आप जो अन्न खाते हैं उससे आपका तन शुद्ध होता है। तन शुद्ध होता है, साथ ही आपका मन शुद्ध होता है, आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि शुद्ध होती है, अब आपको ना ज्ञान समझ में आना शुरू होता है। इसी के बाद जब लोग नई नई किताब खोलते हैं ना, भगवदगीता खोलेंगे, भागवतम खोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आता उनको, क्या लिखा है यार, क्या लिखा हुआ है ये, सदृशोस्ति शिवा पंथा योगी नाम ब्रह्म सिद्धये। छोड़ो भैया, अपने तो खोपड़े में नहीं जा रहा है। शुरू शुरू में ग्रंथ जो है दिमाग में घुसते नहीं, ऐसे कई बार लोग किताब खोलते नहीं, ज्यादातर लोग ग्रंथ खोलते नहीं है, यार समझ में तो आना नहीं है यार, वो संस्कृत में दिया हुआ है, पठम पठम पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। कहां समझेंगे यार भाई। ये है किसी का बुरा मत करो, सच बोलो, अच्छे काम करो। ये सब पोथियों के चक्कर में क्या ही पढ़ना, क्या पोथे चक्कर में तुम इससे नहीं पढ़ रहे बेटा, तुम्हें समझ में नहीं आती इसलिए। तो ये समझ में आनी कब शुरू होती है, जब बुद्धि शुद्ध होती है। जब बुद्धि कब शुद्ध होती है, जब अस्तित्व शुद्ध होता है। अस्तित्व कैसे शुद्ध होता है, जब आपका अन्न शुद्ध होता है। अन्न कैसे शुद्ध होता है, जब आपकी आमदनी का हिस्सा भगवान की सेवा में देना शुरू करते हैं, तो आपका कर्म शुद्ध होता है उससे। इस तरह से जो है हम ज्ञान योग के लिए तैयार हो पाते हैं। अब आप जब किताब खोलेंगे, क्योंकि अब आपकी बुद्धि शुद्ध हुई है, ठीक है, अब आप आते हैं ज्ञान योग में। फिर आप जब ज्ञान पढ़ते हैं तो आपको ज्ञान समझ में आता है, अरे अब समझ में आ रहा है मेरे को, पहले ऊपर से निकल जाया करता था, अब शुरू हुआ है मेरे को समझ में आना। फिर जब आप ज्ञान को समझते हो, उसका आप अभ्यास करते हो, उसको बोलते हैं अष्टांग योग, यानी अभ्यास करना, डूज एंड डोंट्स का पालन करना, यम नियम इत्यादि का पालन करना, वो करते हैं। और फिर करते करते फिर हम भक्ति में आते हैं कि भगवान से हमारी प्रीति हो जाती है, भगवान से हमारा आकर्षण हो जाता है, उसको बोलते हैं भक्ति योग। तो कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ये चार रास्ते अलग अलग नहीं है, ये रास्ता एक ही है, उसमें सीढ़ियां हैं। ये पहली सीढ़ी का नाम किसने बोला, ज्ञान योग, उसको हम ट्रॉफी देंगे अभी। पहला सीढ़ी कौन, कर्म योग। कर्म योग के बाद अगली सीढ़ी कौन, ज्ञान योग, उसके बाद फिर अष्टांग योग, उसके बाद फिर भक्ति योग। ऐसा होता है। अब इस्कॉन में कोई देखा जाए तो इस्कॉन में हम कौन सा योग कर रहे हैं, फिर भक्ति योग। लेकिन देखा जाए भक्ति योग ले, हमारी औकात तो नहीं है बोली, हम तो नीचे कहीं घूम रहे हैं अभी, लेकिन फिर भी हम किसको क्या बोलते हैं, ये भक्ति योगी हैं। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम डे वन से ही जानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। अगर कोई सीढ़ी चढ़ता है ना, चढ़ते 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 कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, यहां जाके पता लगता है ओ कृष्ण परम भगवान है, अच्छा जी, ओके ओके ओके, तब जाके पता लगता है। लेकिन इस्कॉन में आपको डे वन बताया था, कहते कृष्ण परम भगवान है, वो बाकी सब भक्त हैं, अवतार है। ओ अब आप इसको, इस रियलाइजेशन को, इस साक्षात्कार को और परिपक्व करते हैं श्रवण कीर्तन करते 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 करते। लेकिन आपको डे वन से बता दिया जाता है कृष्ण परम भगवान है। जैसे एक होता है सीढ़ी चढ़ना और एक होता है एलिवेटर में जाना। एलिवेटर में आप गए तो आपने बटन दबा दिया, ओके 7th फ्लोर, लेकिन आप जाओगे कौन से, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे करते 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 जाओगे आप, राइट। लेकिन आप हो लिफ्ट के अंदर बटन कौन सा दबा हुआ है, 7th फ्लोर। उस तरह से हम जब इस्कॉन में आते हैं, हमारा बटन कौन सा दबा है, भक्ति योग का। लेकिन शुद्धि की दृष्टि से अभी भी हम कर्म योग कर रहे हो। जैसे कई भक्त हैं बिजनेस वगैरह कर रहे होंगे, थोड़ा सा मंदिर में दान करते हैं, प्रभु जी भगवान के राजभोग के लिए
ये 11,000 रुपये स्वीकार